दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और मैं आज हिंदी उपसर्ग लेकर के उपस्थित हूं। इस उपसर्ग का यह भाग देखने से पहले आप इससे पहले वाले भाग को जरूर देखें, तभी यहां समझ में आएगा। मैं इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। पहला उपसर्ग लिया है मैंने पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद, यानी कि एक छोड़ करके दूसरे वाला। यहाँ पीढ़ी के सेंस में भी देखते हैं, अगर ये इस उपसर्ग का एक शब्द देखते हैं तो जैसे पर पोता, ठीक है, पर दादा, ठीक ना, परमात्मा। अब देखिए इतने सारे शब्द आप देख रहे होंगे। आत्मा के बाद का यानी दूसरा, है ना, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है आत्मा के बाद। चलिए अब दूसरा हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, दूसरे उपसर्ग की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। अ का अर्थ होता है अभाव, कमी या फिर निषेध। जैसे इसका लेते हैं एक एग्जाम्पल, अथाह। था मतलब होता है कि कहीं सीमा हो उसकी। जैसे आप बुजुर्गों से सुने होंगे कि यहाँ पर कुआं, यहाँ पे नदी में या तालाब में या पोखर में अथाह पानी है, इतना पानी है कि उसका सीमा नहीं है। अथाह अभाव है था का। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभागा, ठीक है, अभागा, अछूत, अलग। इस तरह हम देख रहे हैं कि अ उपसर्ग लगने से ये दो ही अर्थ आता है, या तो अभाव का या फिर आता है निषेध का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊन का मतलब होता है एक कम। ऊन का मतलब होता है एक कम। अब देखिएगा 29, 39, 19, है ना, मतलब 29, 30 में एक कम, 39, कोई 39 भी बोलते हैं, ठीक है, 49, 50 में एक कम, ठीक है, कोई दिक्कत। उनका मतलब यहां पे समझ रहे हैं एक कम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जहां भी होगा ऊना कोटी, अगर हम कोई शब्द लेते हैं, एक छोटा सा शब्द लेते हैं, ऊना कोटी। ऊना कोटी का मतलब ऊना कोटी, या तो कोटी से एक कम। अब देखिए अन का ही मतलब अ की तरह है। अ का देखे थे अभाव और निषेध, यहां अन का भी मतलब क्या होगा, अभाव और निषेध। इससे हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे अनपढ़, पढ़ा लिखा जो है उसको पढ़ाकू विद्वान बोलते हैं। अनपढ़ ठीक उसका अभाव है, कमी है। दूसरा अनबन, अनमोल, जिसका मोल नहीं हो, है ना। अनदेखा, देखा नहीं हो, या अनदेखा या अनदेखी भी कह सकते हैं, ठीक है। अन से मतलब क्या बनता है, अभाव और निषेध। अब देखिए जिसमें नहीं बन रहा हो, जिससे नहीं बन रहा हो अच्छा संबंध, क्या कहते हैं, अनबन हो गया, मतलब उसका बनने का जो संबंध था कमी हो गया। आप केवल शब्दों को देखिए, मतलब उपसर्ग के अर्थों को देखिए। शब्द अपने आप उसका अर्थ दे देंगे। चलिए अन अ को हटाते हैं। कु और क, कु और क, कु और क का अर्थ होता है बुरा और हीन, ठीक है। कु और क का अर्थ होता है बुरा और हीन। जैसे देखिए क से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कचोट, क्या हो जाएगा, कचोट करके रह गया, है ना। क से देखिए, कु से देखिए तो कुपुत्र या कुपुत्री, है ना, वैसा पुत्र जो बुरा हो, पहले भी बताए हैं, ठीक है। कुमार्ग, कुमार्ग वैसा मार्ग जो कि बुरा हो, ठीक है। कुचक्र, हाँ, वैसा चक्र, वैसा चाल जिसमें दाव पे ज्यादा हो, कुचक्र, बुरा चक्र, है ना। अब देखो कपूत भी होता है, ठीक। इस तरह आपको और कु का उपसर्ग लगाने से आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों का अर्थ स्पष्ट देखने को मिल रहा है।
क और कु का अर्थ एक ही हुआ, बुरा और हीन, बुरा और हीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ये सब काम देगा। इसका अर्थ अगर जानते रहिएगा तो कभी भी उपसर्ग में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, बिन, बिन का भी अर्थ क्या होता है? बिना और निषेध, है ना? बिन का भी अर्थ क्या होता है? बिना और क्या होता है? निषेध। ठीक, अभी आप विद्यार्थी होंगे, शादी विवाह नहीं हुआ होगा तो बहुत लोग कहते होंगे बिन ब्याहा, सुने हैं कभी? सुनिएगा, बिन ब्याहा। ठीक, बिन मांगा, बिन मांगा, बिन खाया, हाँ, बिन खाया नहीं, भोज भात में गए अब बिन खाए चले गए, क्या बोलते हैं कि देखो ना वो कुछ बोल दिया, अब बिन खाया ही चला गया, तो बिन खाया मतलब बिना खाए हुए, निषेध, है ना? चलिए, अब देखिए दू, दू, दू हो रहे चाहे कु रहे, ये हमेशा क्या होता है? कम और बुरा का सेंस देता है ना? अभी भी क में देखे थे, अब देखिए कम और बुरा, जहां भी दू लग जाएगा तो कहते हैं दुसाध्य, दुसाध्य, वैसा साधन जो कि कठिनाई से भरा हो, क्या कहते हैं? दुसाध्य। कोई दिक्कत? दुसाध्य। जैसे दुबला, हाँ, दुबला जिसमें बल कम हो, यानी दुबला, पतला जिसमें ताकत कम हो, जिसमें मोटाई कम हो, कहने का सेंस समझ रहे होंगे। दुबला, दुधारू, हाँ, दुलारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? समझ रहा है? चलिए, नी का अर्थ होता है कमी, नी का अर्थ होता है कमी, नी का अर्थ क्या होता है? कमी। तो नी से शब्द बनाते हैं। नी एक ऐसा नी एक ऐसा उपसर्ग है, आपको क्या बताएं, बहुत अधिकांश आप शब्द सुने होंगे, आप याद कीजिए थोड़ा। निकम्मा, निर्मोहा, निगोड़ा, अपने यहाँ तो बहुत सारा शब्द प्रचलित है अपने समाज में। ठीक है, निकम्मा, निगोड़ा, और आगे क्या क्या है आप पता लगाइए, ये आपके लिए है ना? जिसको मोह की कमी है, निर्मोह, है नी? कोई दिक्कत? जो काम धंधा करने में आसकत करता है, तो निकम्मा, जिसको काम धंधा नहीं उपलब्ध हो, है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब और औ क्या है? अब और औ, अब और औ दोनों का क्या अर्थ होगा? अब और औ का मतलब होता है हीन और निषेध। क्या होता है? हीन और निषेध। हीन का क्या अर्थ होता है? सॉरी, औ से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण। अब देखिए अव से भी होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग फंसी मत जाइएगा। अवगुण, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? औ से एक शब्द और बनाते हैं, औढर। हाँ, अव से बनाते हैं अवकरण, अवकाश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए भर, भर से हम लोग बनाते हैं, भर से। भर का मतलब पूरा, तो क्या हो जाएगा? भरपेट, भरपेट, भरमार, भरमार, भरपूर। चलिए, सु से, सु का मतलब अच्छा, स का भी मतलब अच्छा, वैसा जन जो कि अच्छा हो। हाँ, तो क्या होता है? सज्जन, सज्जन। सु से बनाते हैं सुपुत्र,
सुपुत्र, सुजान, सुकन्या। क्या कोई दिक्कत? हाँ, बन रहा है तो मतलब अच्छी कन्या, सुकन्या, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्र, सुपुत्री, अच्छा पुत्र, पुत्री, सुजान, अच्छे लोग, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अध, अध से देखते हैं। अध का मतलब होता है आधा। अध का मतलब आधा। अध का मतलब आधा। आधा जैसे देखिए, अधमरा, अधमरा, अध कचरा, अध कचरा, हाँ, अध जला, अध जला। कोई दिक्कत? अध का मतलब आधा, उससे शब्द बना सकते हैं। जहां भी अध लगा देंगे उसका वो आधा हो जाएगा। हाँ, नहीं कहते हैं अध जला बना है, हाँ, अध कचरा खाना बना है। कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दो घुसा ज्यादा लग जाता तो पार, तो क्या कहते हैं? अधमरा करके आए हैं, है नहीं? चलिए चौ, चौ का मतलब चार। चौ का मतलब चार। चौ का मतलब चार। जहां भी लगता है, जैसे चार राहों का समाहार पढ़े होंगे, चौराहा, इन की बौराहा बोल दीजिएगा, ठीक है? हाँ, चार मास का समाहार चौमासा, चौमासा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हिंदी के उपसर्ग हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार खाली आप इस वीडियो को बढ़िया से रिवाइंड करके देख लीजिएगा या फिर डाउनलोड करके फिर से देख लीजिएगा। आपका हमेशा हमेशा के लिए हिंदी उपसर्ग पूर्णतः अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। महात्मा गांधी कहा करते थे, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जीवन में कोई भी चीज़ ऐसे सीखो जो कि लगे कि 100 साल तक मुझे जिंदा रहना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भी कुछ ऐसा ही सीखिए, कुछ इसी सलीके से सीखिए जो कि काफ़ी लंबे समय तक जीना हो। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में लाइक कीजिए, है नहीं? ठीक, थैंक यू वेरी मच, साधुवाद।